अगर उसके छोटे से छोटे क्वांटा रूप को खोजा जाए तो वो मूव और स्थिर दोनों अवस्था में दिखता है। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की धुरी भी इसी बात पर केंद्रित है कि कोई भी पदार्थ रिलेटिव है स्पेस और टाइम के। ये शरीर सॉलिड रूप में किसी जगह पर स्थित दिखाई देता है, किसी काल में दिखाई देता है, कालखंड में दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे इसकी बारीक परत होती जाएगी वैसे वैसे इस शरीर को स्पेसिफाई करना किसी स्पेस में या टाइम में बड़ा मुश्किल दिखाई पड़ेगा। मानो इसका फिजिकल सॉलिड फॉर्म से अगर इसके सूक्ष्मतम रूप पर जाएं तो वो लिक्विड से होता हुआ और एथरिक रूप है, एथेरियल रूप है, यानी आकाशीय स्वरूप है। नरायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। वेदा विनाशिनं नित्यं येनमजं व्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। ये दो सूत्र फिर उसी कड़ी में, उसी आत्मज्ञान में और बारीकी जोड़ते हैं। स्पेस और टाइम ये बहुत बड़े कंस्ट्रेंट हैं, क्षेत्र और काल। क्वांटम थ्योरी इसी बात पर केंद्रित है कि कैसे एक पार्टिकल स्पेस और टाइम में तय करना बड़ा कठिन है। अगर उसके छोटे से छोटे क्वांटा रूप को खोजा जाए तो वो मूव और स्थिर दोनों अवस्था में दिखता है। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की धुरी भी इसी बात पर केंद्रित है कि कोई भी पदार्थ रिलेटिव है स्पेस और टाइम के, यानी कि किसी समय विशेष में कोई पदार्थ हो सकता है बहुत बहुत अलग रूप से अपनी अभिव्यक्ति दे और किसी अलग समय में अलग रूप से, या यूं कहें कि एक व्यक्ति के इमोशंस को भी यदि गौर से देखें तो वो जब कष्ट है, पीड़ा है, दुख है, उस वक्त वो इमोशंस
उसके लिए उस समय को बहुत बहुत लंबा बना देते हैं, भारी बना देते हैं, और जब बहुत खुशी है तो क्षण में बीत जाता है पल, मानो कंडेंस हो जाता है। तो ये बड़ा बेबूझ सा प्रश्न है कि क्या स्पेस भी रिलेटिव है, क्या टाइम भी रिलेटिव है, जो कि इतने इतने एग्जैक्ट दिखाई देते हैं। तो फिर इस प्रश्नोत्तरी में, जो क्वांटा थ्योरी की प्रश्नोत्तरी है या रिलेटिविटी की थ्योरी की प्रश्नोत्तरी है, जिसने पूरे जगत को झकझोरा और हिलाया, उसी कड़ी में अगर गीता के इस सूत्र को गौर से देखें तो बहुत बहुत कंफ्यूजन होगा। ये शरीर सॉलिड रूप में किसी जगह पर स्थित दिखाई देता है, किसी काल में दिखाई देता है, कालखंड में दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे इसकी बारीक परत होती जाएगी वैसे वैसे इस शरीर को स्पेसिफाई करना किसी स्पेस में या टाइम में बड़ा मुश्किल दिखाई पड़ेगा। मानो इसका फिजिकल सॉलिड फॉर्म से अगर इसके सूक्ष्मतम रूप पर जाएं तो वो लिक्विड से होता हुआ और एथरिक रूप है, एथेरियल रूप है, यानी आकाशीय स्वरूप है। आकाश को कैसे क्वांटिफाई करें? आकाश, अगर हम अपने इर्द गिर्द भी आकाश को देखें तो हमें आकाश न दिखाई दे के जो भी नीला रंग है वो पृथ्वी के रिफ्लेक्शंस का रंग ही दिखाई पड़ता है, नीला। आकाश का रंग नहीं पता, आकाश क्या नहीं पता। इसीलिए एक खाली वॉइड, एक स्पेस, जो एस्ट्रोनॉट्स हैं या जो एस्ट्रोनॉमिकल एंगल से देखते हैं वो जानते हैं कि अगर हम थोड़ा सा ऊंचाई पर जाएं पृथ्वी की सतह छोड़ के, तो पृथ्वी ऐसे झूलती हुई दिखाई देगी जैसे गेंद झूल रही है, एक स्थान पर टिकी हुई है, वहां भी एक धीरे धीरे स्लो मूवमेंट में है, लेकिन वो अपने उस स्थान में मूव करते हुए भी ये पता लगा पाना मुश्किल है कि कहां पर है। पृथ्वी पर कोई लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से किसी चीज का पता लगाया जा सकता है, लेकिन पृथ्वी कहां है, तो पृथ्वी किसके सापेक्ष कहां है, बड़ा मुश्किल है। तो फिर ये आकाशीय तत्व जो कि 5 तत्वों का अंग है, ये इतना बेबूझ है, और शरीर में इस आकाशीय तत्व को हटा दिया जाए तो ये शरीर बिल्कुल कंडेंस हो जाएगा। पानी और आकाश ने इस शरीर को ये रूप दिया हुआ है मेजरली। पानी जो ब्लड के रूप में है और आकाश जो अदृश्य है। लेकिन फिर एक प्रश्न जो इससे भी महीन है कि आकाश को जब जान पाना मुश्किल, तो फिर वो जो आकाश से भी परे, उसको इवेल्युएट कैसे करें? जो विनाशी है उसके संदर्भ में इतना कंफ्यूजन है, वो स्पेस और टाइम के बियॉन्ड दिखाई देता है। तो अविनाशी को तो किसी भी अर्थों में स्पेस और टाइम के अंदर लाना संभव नहीं है। उसी संदर्भ में अब इस सूत्र को देखा जाए, आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह ना तो कभी जन्मा और न जन्म लेता और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जा सकता। यानी कि ये वो डायमेंशन है, ये वो पहलू है जो कालातीत है, जो क्षेत्रातीत है। न जन्म लेता, न लिया, न ले सकता। आदि, मध्य, अंत तीनों ही स्थितियां स्पष्ट करते हुए कि इसकी कोई इनिशियल स्टेज नहीं है, ना ही कोई फाइनल स्टेज है। हम पुरातन भी कहेंगे तो नूतन के सापेक्ष, नूतन कहें तो पुरातन के सापेक्ष, लेकिन सनातन सही शब्द है जो नूतन भी है और पुरातन भी, जो है। अगर ठीक कहें तो जो है। तो फिर
यहां पर आत्मा के लिए ये शब्द कि वो नूतन भी है सो पुरातन भी, सो वो सनातन है, ऐसी शाश्वत जो जन्म और मरण के इस चक्र से परे है, वही अंतिम सत्य इस जीवन का आधार है। यदि उसका डिस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है, यदि उसकी किसी रूप में कोई स्वरूप बदलना भी संभव नहीं है, तो फिर अर्जुन का एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन, जिसकी वजह से अर्जुन को बड़ी बड़ी चिंता थी, अर्जुन बड़ा दुखी था, वो दूर हो जाना चाहिए। जो अगले इस सूत्र में कहा कि अगर अर्जुन को ये समझ में आ जाए तो फिर ये दूर क्यों हुई चिंता कि जो व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। तो न मार सकता है, मार सकने की भी क्षमता नहीं है, और न मरवा सकता है। मार सकने की क्षमता के लिए कहा कि ये सारे कृत किस आधार पर घटित हो रहे हैं। 5 तत्वों की प्रकृतिन कृत का कारण है, उसमें उठे वेग इनका कारण है, कृत जो आसपास घटित हो रहे हैं। तो फिर इन 5 तत्वों के ये सारे रूपांतरण हैं। आत्मा क्या मारती है? नहीं। लेकिन फिर तो एक बड़ा प्रश्न उठ जाएगा, अगर आत्मा किसी को मारती नहीं है तो फिर हम किसी को मार के कहते नहीं, ये इन 5 तत्वों ने मारा है। मैं जो कि सनातन है, जो शाश्वत है, जो चिरस्थायी है, वो तो कभी किसी को मारती नहीं, मार सकती नहीं, ना मारा है। अगर यही सत्य है कि वो किसी को मार नहीं सकती, ना मारा है, तो फिर अगर इन 5 तत्वों ने अगर किसी को मारा है, तो इस बात को भी रिकॉग्नाइज करके उसका कष्ट इन 5 तत्वों को भोगने की भी तैयारी होनी चाहिए। इसीलिए हम जड़तावश आत्मज्ञान को भी बहुत बहुत नासमझी से अपनी उपयोगिता के अनुरूप इस्तेमाल करने के बहुत बहुत एक्सपर्ट बन जाते हैं समय के साथ। इसीलिए कच्चा ज्ञान, इसीलिए आधी अधूरी बातें, इसीलिए टूटे फूटे कुछ शब्द इकट्ठे करके हम अपनी नासमझी पर लीपापोती करते चले जाते हैं। तो यहां कृष्ण ने स्पष्ट किया, अर्जुन अगर ये बात तुझे स्पष्ट हो गई, अगर आत्मा की चिरस्थायी शाश्वत सनातनीय अवस्था तुझे स्पष्ट है, अगर तू मार नहीं सकता और तू किसी आत्मा को मरवा भी नहीं सकता, ना आत्मा मर सकती ना तू मार सकता, तो फिर तो ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए, इतना विवेक आ जाना चाहिए कि तेरा इस युद्ध में ना करने का कारण गलत है। तू किसी को मारने के डर से, यद्यपि अपनों को ही मारने के डर से यदि घबरा रहा था, तो निश्चिंत हो, तू जिन्हें मारने की चिंता करता है वे मरेंगे ही नहीं। तू मार सकता है ये भी सत्य नहीं। लेकिन इसके साथ अर्जुन क्या रुक जाएगा? बड़े से प्रश्न खड़े होते हैं, ये कौन है जो मारता है? ये 5 तत्व के क्या प्रकार हैं? ये 5 तत्वों के गुण क्या हैं? किस वजह से ये इच्छाएं पैदा हो जाती हैं? कैसे ये इच्छाएं पनपती हैं और कैसे ये कृत हो जाते हैं? और फिर कैसे इसके बारे में होश लाया जाए और इसके परे जाया जाए? ये सारे अनेकों अनेक प्रश्न हैं और कृष्ण के पास इन सभी प्रश्नों के अलग अलग तरीकों से उत्तर हैं। क्योंकि अंतः का ज्ञान बाहर की नासमझियों को दूर करने के लिए अलग अलग पहलुओं से, अलग अलग डायमेंशन से स्पष्टता देता है। ज्ञान जो अंतः से उठा और बाहर की नासमझियों के प्रति प्रज्वलित ज्योति दे दे। ज्ञान वो नहीं जो बाहर से अंदर पसीजा, बाहर से अंदर उतरा, नहीं, बाहर से अंदर जो उतरा वो सूचना, उस सूचना से कुछ भी विकसित हो सकता है। आपकी एनालिसिस, आपके बिलीफ्स, आपकी नजरिए, लेकिन अंदर से जो ज्ञान उठा वो आपकी रोशनी है।
उसे ना तो कोई छेड़ सकता, ना उसे कोई बदल सकता। उस रोशनी की एवज में, उस रोशनी के समक्ष रहते हुए दृष्टि जो मिली, वही होश है, वही तीसरा नेत्र है, वही ज्ञान चक्षु है, वही दिव्य चक्षु है। तो अर्जुन की इस अंतः की यात्रा में कृष्ण ने आत्मज्ञान की ये धुन बजा के अर्जुन के वेग को, आत्म ज्ञान के जानने के वेग को और प्रज्वलित किया है। इस पूरे अध्याय में धीरे धीरे करके आत्मज्ञान के अलग अलग पहलू और परत को यूं ही ये अध्याय खोलता चला जाएगा।